Hello students, welcome back to online classes, and today I am going to revise you the chapter 4, that is heat. And in this chapter we will discuss about the temperature, thermometer, conduction, convection, radiations, sea breeze, land breeze, etc. And आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखे होंगे और उसमें ये चैप्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आज हम इसी चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की। हीट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? किसी एनर्जी का टाइप है। क्या है हीट? हीट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी। इसे हीट एनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का हॉटनेस यानी कितना गर्म है, कोल्डनेस यानी कि कितना ठंडा है, इसका मेज़रमेंट हम उसका टेम्परेचर नोट करके करते हैं। अगर किसी का टेम्परेचर कम है यानी कि वो कूल है, किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब वो हॉट है। ओके। और टेम्परेचर का मेज़रमेंट आप सभी को पता है। हम एक इक्विपमेंट काम में लेते हैं, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या काम आता है? फॉर द मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। और थर्मामीटर आप सभी को पता है दो तरीके के होते हैं, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी। और दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। लेबोरेटरी मेथड जो होता है वो लैब्स में काम आता है। क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ काम आता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए। लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है? डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ होता है टेम्परेचर, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके ऊपर डिग्री सेल्सियस में भी लिखा हुआ हो सकता है और फ़ारेनहाइट में भी लिखा हुआ हो सकता है। वैसे तो देखिए, हम जब थर्मामीटर परचेज़ करते हैं या लाते हैं कहीं से भी, तो ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा वाला चाहिए। तो मेज़रमेंट जो होता है वो किसी भी तरीके के लिखे हुए हो सकते हैं, यानी कोई भी यूनिट लिखी हुई हो सकती है थर्मामीटर पर। उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं थर्मामीटर की। तो देखिए, थर्मामीटर की स्ट्रक्चर होती है, ये यहाँ पर एक क्लिनिकल थर्मामीटर दिखा रखा है। इसमें क्या होता है? एक थिन ग्लास ट्यूब होती है, एक कांच की बनी हुई पतली सी ट्यूब होती है जिस पर टेम्परेचर जो होता है वो लिखा हुआ रहता है डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। और उस ग्लास ट्यूब में एक थिन कैपिलरी होती है। देखिए बीच में आपको येलो सी एक दिखा रखी है, ये क्या है? एक थिन कैपिलरी है। और इस कैपिलरी में क्या होती है? मरकरी मेटल जो होती है वो भरी हुई होती है। और आप सभी को पता होना चाहिए मरकरी मेटल कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है। अब इसके आगे का जो लोब है, देखिए थर्मामीटर के आगे जो पेंसिल का जैसा दिखा रखा है ना, इसको हम बोलते हैं इसका लोब। ठीक है। तो जब हम इसको टच कराते हैं किसी भी मैटर से, ठीक है, तो अगर वो गर्म होगा तो मरकरी मेटल कैपिलरी में ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अगर वो ठंडा होगा तो मरकरी मेटल जो होती है वो इसी कैपिलरी में नीचे की तरफ मूव करती है, यानी कि लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करने लगती है। तो इस तरीके से, और जहाँ पर ये जाके रुक जाती है, ठीक है, वहाँ से हमें टेम्परेचर पता चल जाता है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मैटर का। ओके। क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है। क्या होता है? किंक। क्यों होता है? क्योंकि देखिए बॉडी का टेम्परेचर जब हम मेजर करते हैं तो बॉडी से जैसे ही हम बाहर रिमूव करते हैं इसको, थर्मामीटर को, तो टेम्परेचर क्या होता है? मरकरी मेटल फटाफट से डिक्रीज़ होने लगती है, मतलब नीचे की तरफ फ्लो होने लगती है। तो ये फ्लो तेज़ी से ना हो, वो स्लो हो, ताकि हम एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकें। इसलिए ये किंक क्या होता है? एक अंदर वाली कैपिलरी थोड़ी सी इस तरीके से सी शेप में मुड़ी हुई होती है ना। तो उससे क्या होगा? जो मरकरी मेटल जैसे हम बॉडी हमारे मुंह में रखते हैं ना हम लोग थर्मामीटर, तो या अंडर आर्म पिट के अंदर रखते हैं, तो जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये जो मेज़रमेंट है हम एक्यूरेट ले सकें, है ना। और जो मरकरी मेटल है वो फटाफट से नीचे ना आए, इसके लिए उसमें किंक होता है कैपिलरी में। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ हीट की। ठीक है। तो देखिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट में क्या होता है? हीट का ट्रांसफ़र होता है। अब हीट का ट्रांसफ़र किसी ना किसी सब्सटेंस से होगा, या तो वो सॉलिड होगा या फिर वो लिक्विड होगा या फिर वो गैसियस स्टेट में होगा। तो देखिए जब भी हीट का ट्रांसफ़र होता है, यानी हीट को जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका, जैसे मान लीजिए एक लोहे की रॉड है,
अगर हम उसको हीट करते हैं एक तरफ से तो वो दूसरी तरफ से भी गर्म हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट का ट्रांसफ़र। तो सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन से। कौन सी प्रोसेस से होता है, कंडक्शन से। कंडक्शन में क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है विदाउट मूविंग द ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स की मूव नहीं होते हैं, किसी भी तरीके का पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं होता है और मैटर में फिर भी हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे ट्रांसफ़र को जिसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं देखा जाता है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। एंड कंडक्शन इज सीन इन सॉलिड, सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन देखा जाता है। वाइल कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इज सीन इन लिक्विड्स एज वेल एज इन गैसेस फॉर्म। यानी नेचर में जो गैसेज और लिक्विड होती है उनमें हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, बाय कन्वेक्शन। एंड कन्वेक्शन में क्या होता है, मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। यानी कि पहले इधर वाले पार्टिकल्स गर्म होंगे, फिर वो गर्म होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं, ठंडे पार्टिकल्स आते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इफ़ हीट इज़ ट्रांसफर्ड देन दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। ठीक है। अब देखिए कन्वेक्शन कंडक्शन में क्या चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए हमें, है ना। लेकिन रेडिएशंस का जब भी ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पर किसी भी तरीके के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। देखिए रेडिएशन आपको पता है ना, सनलाइट क्या होती है, हम तक पहुँचती है तो वो रेडिएशंस के फॉर्म में पहुँचती है। अब वो रेडिएशंस कहाँ से आते हैं, सन से आती है। तो एटमॉस्फेयर तो अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर एक फिक्स डिस्टेंस तक ही होता है, उसके ऊपर एयर नहीं होती है ना। फिर भी रेडिएशंस हमारे अर्थ तक पहुंच जाती है। क्यों, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर किसी तरीके का कोई मैटर नहीं है और वहाँ पर सनलाइट से, यानी सनलाइट जो है वो विदाउट मीडियम के हम तक पहुँच जाती है। तो सनलाइट को हम बोलते हैं रेडिएशंस। ऐसी एनर्जी को जो रेडिएशंस के फॉर्म में हमारे तक आती है उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में। कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो हमें मीडियम चाहिए, लेकिन रेडिएशंस के लिए हमें किसी भी तरीके का मीडियम ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। और उसके बाद आता है अपना लास्ट टॉपिक, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ठीक है। तो देखिए सी ब्रीज कब होती है, यानी कि हवाएं जो होती है वो सीज से लैंड की तरफ कब आती है, ड्यूरिंग द डे, दिन में। क्यों, क्योंकि पानी जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है ना। और अर्थ क्या होती है, लैंड क्या होती है, जल्दी से गर्म हो जाती है। ठीक है। तो लैंड सी ब्रीज आती है ड्यूरिंग द डे एंड लैंड ब्रीज होता है ड्यूरिंग द नाइट। यानी हवाएं लैंड से सी की तरफ कब जाएगी, नाइट को। क्यों, क्योंकि जितनी तेज़ी से लैंड गर्म होती है उतनी ही तेज़ी से ठंडी भी हो जाती है। तो लैंड ब्रीज रात को चलती है एंड सी ब्रीज दिन में चलती है। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ, और आपको मैंने कल पिक्चर बनाने को, डायग्राम बनाने को दिया था, वैसे ही डायग्राम इस चैप्टर में से भी आएंगे। तो आपको डायग्राम भी अच्छे से देखने हैं और जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें मैंने बताई उन सबको स्टडी करना है, पूरा चैप्टर रीड करना है। ठीक है। थैंक यू।